खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पति की दूसरी शादी से नाराज पत्नी ने ऐसा कदम उठाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार के शेखपुरा मोहल्ले में शनिवार को दिल दहला देने वाली मामला सामने आया। पति की दूसरी शादी कर लेने के बाद पत्नी ने पेट्रोल छिड़ककर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। इसकी चपेट में परिवार के 4 लोग आ गए। इस आग की घटना में पहली पत्नी और सास की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं पति और उसकी दूसरी बीवी जलने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें DMCH रेफर कर दिया गया। DMCH में इलाज के दौरान दोनों घायलों की भी मौत हो गई। घटना करीब 5 बजे सुबह की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मरने वालों में 65 वर्षीय रफेदा खातून, 35 वर्षीय बीवी परवीन, 40 वर्षीय शौहर खुर्शीद आलम और खुर्शीद की 32 वर्षीय दूसरी बीवी रोशिनी खातून शामिल है। बताया जाता है कि खुर्शीद और उसकी पहली बीवी परवीन के बीच अक्सर विवाद हो रहा था। शनिवार को बीवी परवीन ने पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इसमें घर के चारों सदस्य बुरी तरह झुलस गए। बताया जाता है कि करीब 1.5 साल पहले खुर्शीद ने दूसरी शादी की, जिससे एक बच्चा तो हुआ, लेकिन वह 7 महीने का होकर गुजर गया। इसके बाद परिवार में अक्सर झगड़े होने लगे। इसको लेकर दरभंगा परिवार न्यायालय में केस चल रहा था। कहा जा रहा है कि इसी झगड़े की वजह से खुर्शीद की पहली बीवी परवीन ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, जिससे 4 लोग जिंदा जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। दुश्मन मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो इसके जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। तो हम सुबह में उठे, नमाज़ पढ़ करके स्कूल जाने की, मॉर्निंग स्कूल है, स्कूल जाने की तैयारी में थे। इतने में कॉल आया कि यहाँ ये घटना हुई है। तो हम जैसे वहाँ पहुँचे तो बारिश होने लगी और जब तक ये लोगों को PMC ये क्या कहते हैं PSC में उठा करके ले गए। तो वहाँ जो है ना स्पॉट में जो आग लगी अंदर, वहाँ पर इसकी मतलब खुर्शीद आलम जो असल में मुखिया है, उसका नाम है खुर्शीद आलम, जो कि उसकी माँ वहीं पर जल करके मर गई। कुछ बकरी वगैरह भी था, वो भी जल गया। तो बहुत बुरी पोजीशन में आग लगी थी। आग बुझाने वाले ने बुझा रहा था वहाँ पर, लेकिन नहीं हुआ तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तो वो आग बुझाया। और उसके बाद जो हम हॉस्पिटल पहुँचे तो इसकी पहली बीवी जो है वो वहीं डेथ कर गई। और दोनों को लेकर के हम यहाँ आए, रेफर किया गया, यहाँ आए और यहाँ आते ही ये खुर्शीद आलम डेथ कर गया। अब उसकी बीवी जेरे इलाज। घटना का क्या, क्यों है, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, ये मुझे जानकारी। तो कुल कितने आदमी इसमें जो है जख्मी? 4 आदमी। 4 आदमी। क्या क्या नाम है? नाम थोड़ा सा बताया। नाम तो अब इसकी माँ का हमें याद नहीं है। अच्छा। और इसकी पत्नी का भी नाम याद नहीं है। अच्छा। लड़का का नाम याद है। अच्छा, इसकी माँ कौन कौन है, संबंधी क्या हुआ? 2 पत्नी, अच्छा, 1 माँ और 1 ये सेल्फ खुद। इनके बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं। अच्छा, एक मिनट, पूरा एड्रेस भी बता दीजिए, ये कहाँ का घटना है? यह सुपौल बाजार, पोस्ट बिरौल, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, बिहार। ये कितने बजे रात का घटना है? ये कितने बजे रात की बात नहीं है, तकरीबन ये 4:30-5 बजे की बात है। शाम की बात है। सुबह आज सुबह जी सुबह, आज सुबह 4:30 बजे। यहाँ DMCH में किन को लाया गया था? DMCH में खुर्शीद आलम और उसकी सेकंड वाइफ को लाया गया। खुर्शीद आलम का बता रहे हैं जो इंतकाल हो गया। आने के बाद इंतकाल हुआ। अभी उनका माँ का क्या पोजीशन है? वो तो स्पॉट डेथ कर गई। अच्छा, यहाँ जो लाया गया उनकी पहली पत्नी, उनका? हाँ, वो भी वहीं वो PSC में पहुँचते वही डेथ कर गई। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित
भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर संबंधित पदाधिकारियों, अभियंताओं, अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अब तक की तैयारी की गहन समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग के झंझारपुर बाढ़ प्रमंडल 1, झंझारपुर बाढ़ प्रमंडल 2, दरभंगा बाढ़ प्रमंडल, हथौड़ी बाढ़ प्रमंडल और निर्मली बाढ़ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं से बारी बारी से अपने तटबंधों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस बाढ़ प्रमंडल के तटबंध दरभंगा जिला में जितनी दूरी तक है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता की है। उन्होंने संवेदनशील कटाव स्थलों पर पर्याप्त संख्या में मिट्टी भरे हुए बैग की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के तटबंधों का सर्वे करवा लेने का निर्देश दिया और जिन स्थलों पर कार्य कराने की आवश्यकता है, उसकी सूचना लिखित में संबंधित बाढ़ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को दे देने का भी निर्देश दिया। माननीय मंत्री जी इंटरवीन किए, हुआ 2 बार 3 बार तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जल संसाधन विभाग के अभियंता, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी के अभियंता और जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी लोग भी उपस्थित थे। निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ पूर्व तैयारी का जो SOP है, उसके अनुसार सारा काम 3 से 4 दिनों में पूर्ण कर लें। 15 जून तक हर हाल में सभी तटबंध हमारा बन के तैयार हो जाए और कहीं भी किसी प्रकार का अगर लगता है कि दबाव है या क्रम स्थल है, तो उसको सही ढंग से कराने के निर्देश दिए गए और अन्य पॉइंट्स जो है उसके आलोक में तैयारी की समीक्षा। कई जगह तटबंधों का आपने निरीक्षण किया है, क्या कहीं किसी तरह का कोई कमी या रिसाव जैसा या बांध टूट कुछ देखा गया? हाँ, हम लोगों ने तटबंध का निरीक्षण किया है। कुछ जगह पे जो है कार्य कराए जाने की ज़रूरत है, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और उन संबंधित विभाग के द्वारा जो उनके जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि वो 15 जून तक सारी तैयारी करें। अगर बाढ़ आती है तो इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी की गई? जो सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा है, जो इस प्रकार से सारी व्यवस्था होनी चाहिए, कितना हमारा नाव होना चाहिए, कितना हमारे ऊंचे स्थल की पहचान होनी चाहिए, जो हमारा कम्युनिटी किचन है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नाव के पूर्व का भुगतान, ये सारी बिंदुओं पे हम लोगों ने बिंदुवार चर्चा। तो क्या इस बार नाव की आवश्यकता अक्सर अधिक पड़ती है? पिछले बार भी हम लोग कई जगह गए थे तो नाव की कमी देखी गई, तो क्या और अधिक संख्या बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, हम लोगों ने निर्देश दिया है कि नाव को एग्रीमेंट करने के लिए तैयारी कर लें, साथ साथ नाव का फिजिकल इंस्पेक्शन भी पहले ही कर लें। जितने भी प्राइवेट नाव के साथ हम लोग करते हैं, तो फिजिकल इंस्पेक्शन करके और जितना आवश्यक होगा हम लोग उतने नाव को चलवाएंगे इसमें। कम्युनिस्ट पार्टी और CPIM दरभंगा जिला कमेटी के आह्वान पर शनिवार को किसान मजदूरों ने CPIM की अगुवाई में जाले बुलडोजर कांड के आरोपी बताते और इस पर कई आरोप लगाते हुए दोषी ADM दरभंगा और अंचलाधिकारी जाले पर कार्रवाई करने, बुलडोजर घटना के प्रभावित परिवार को पुनर्वास व्यवस्था करने, मुआवजा देने, दलित मजदूर उपेंद्र दास के हत्यारों को गिरफ्तार करने, बहेड़ी थाना कांड संख्या 90/2022 महिला दलित उत्पीड़न कांड, SC/ST थाना कांड संख्या 9/2022 के अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करने, बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर दरभंगा समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। आपसे अपील करना चाहते हैं, जो सवाल है बुलडोजर कांड का, इसका डिटेल अभी हमको मिल की ओर से विधानसभा में उसका मार्गदर्शन करने के लिए हम कहना चाहते कि आज दरभंगा जिला का शहर जो दरभंगा महाजंगल राज हो गया। कोई दिन अखबार में नहीं जो हत्या, बलात्कार, छोटी छोटी महिलाओं के साथ बलात्कार, सभ्य समाज के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार कलंक है। पूरा बिहार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। बिहार के कानून को तोड़ने का कानून में बैठी हुई जो सरकार है, वो इन कामों को कर रही है। नहीं तो मर्डर के अभियुक्त नहीं पकड़े जाए, महिला को निवस्त्र करके जो पीटे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, कौन सा राज है? और इसलिए ये प्रतिकार के लिए दरभंगा जिला में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग आज दरभंगा कलेक्टर और SP के समक्ष आए हैं। हमको विश्वास है दरभंगा के कलेक्टर और SP ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। और मैं दरभंगा जिला की जनता से भी
इस समय मैं आग्रह और अपील करना चाहता हूं, जो आप एक बड़े संगठित आंदोलन के लिए तैयार होइए। संघर्ष के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि सरकार का एजेंडा बदल गया। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा भीमराव अंबेडकर सभागार के सामने से सेव द चिल्ड्रन व यूनिसेफ संस्था द्वारा बाल श्रम निषेध अभियान के अंतर्गत बाल श्रम निषेध जागरूकता रथ को जिलाधिकारी राजीव रोशन, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तदुपरांत जिलाधिकारी द्वारा संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि यह जागरूकता रथ जिले के 6 प्रखंडों यथा बहादुरपुर, बहेड़ी, हायाघाट, दरभंगा सदर, सिंगवाड़ा और जाले प्रखंड में जाकर आमजनों को बाल श्रम निषेध के बारे में जागरूक करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से 14 मई 2022 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय प्रांगण दरभंगा में किया गया। इसके अलावा बेनीपुर और ब्योल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला जज दरभंगा रुद्र प्रकाश मिश्र के द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव सह एडीजे जावेद आलम, अन्य कई न्यायिक पदाधिकारी के साथ साथ अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जिनके विभिन्न मामलों को आपसी समझौता के आधार पर निष्पादन किया जा रहा था। इस साल जो है 2022 में 4 लोक अदालत होना है। पहला लोक अदालत हम लोग 12 मार्च 22 को किए, ये इस साल का दूसरा लोक अदालत है, और तीसरा लोक अदालत 13 अगस्त 22 को। जैसा कि हम बताएं कि ये दूसरा लोक अदालत है। तो लोक अदालत वैसा मंच है जिसमें जितने भी छोटे मोटे जो पीटी नेचर के केस होते हैं, जो आपसी मनमुटाव के कारण भी होता है बहुत सारा मामला, उसको हम लोग आपसी बातचीत के आधार पे मामले को निस्तारण करते हैं। माने लोक अदालत में जो केसेस अदालत में पड़े हुए हैं, उस अदालत में केस का आइडेंटिफाइड करके उसमें पार्टीज को नोटिस करके उसको सर्टेन दिन, जैसे आज के दिन बुलाया जाता है, बेंच बनाए जाते हैं जजेस का। इस बार हम लोगों ने 7 बेंच बनाया है, और इसमें जितने भी मामले कोर्ट में जो पेंडिंग है और आइदर जो कोर्ट में नहीं आया प्री लिटिगेशन केस है, उस मामले में हम लोग सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण करेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार जो हम लोग जो टोटल आइडेंटिफाइड केस किए हैं और जिसमें नोटिस किया गया है, तो टोटल आइडेंटिफाइड केस हम लोग किए 2086, माने 2086 ऐसे केस हैं जो बिल्कुल सुलहनीय मामले हैं। अगर पार्टी चाहे तो 2046 रिकॉर्ड हमारे यहाँ से समाप्त हो सकता है। उसमें हम लोगों ने नोटिस किया है 1617 लोगों को नोटिस इशू किए हैं। तो अब जो टोटल आइडेंटिफाइड केस जो इस सदर का है, हम लोग अपना अलग कर ले तो 1662 केस का आइडेंटिफाइड किया गया है दरभंगा सदर में। और ज्ञान
भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।